तो यहाँ से लेके ऑलमोस्ट वहाँ तक क्रॉस करनी पड़ती थी। बस नाइटमेयर था वो तो, मतलब आपको पता हो कि वहाँ क्या हो सकता है, आपको यू शुड बी रेडी। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैंने वो स्टैंड लगाया और मैं अंदर गया और मैंने अंदर का जो सीन देखा, उसके बाद वो सब चीज़ें। सो दोस्तों, ये जो बात है ये भी एक 2009 का जो मेरा लद्दाख का ट्रिप था, जिसे मैंने पिछला वीडियो बनाया था, जहाँ पे मैंने फोटलग जो हुआ हमारे साथ उसकी स्टोरी शेयर करी थी। ये उसी ट्रिप की बात है, पर काफ़ी दिन पहले की बात है, जब हम सरचू से लेह की तरफ आ रहे थे। और सरचू हम पहुँचे थे लेट नाइट, और काफ़ी ठंड थी, बारिश नहीं हो रही थी। पर जब तक हम सरचू पहुँचे वहाँ पे काफ़ी मतलब मौसम एकदम ख़राब हो गया था, ठंड वंड हो गई थी, बारिश का बिल्कुल माहौल बन गया था। और बस हमने टेंट वेंट लगाए, हम टेंट में ही रुके वहाँ पे, और बड़ा अनकंफर्टेबल था। और जैसे कि पहली राइड थी, मैंने आपको बताया था कि इतनी लॉन्ग राइड मैंने पहले करी थी, और ऐसे अल्टीट्यूड पे टेंट में रुकना, और टेंट में भी ना नीचे कुछ प्रॉपर मैट वैट नहीं था, ऐसे ही था मतलब जो अरेंजमेंट्स थे। मतलब यकीन नहीं मानोगे कि रात को ना कि आई स्टिल रिमेंबर कि मैं इतना परेशान हो गया था, AMS हो गया था, और ठंड थी इतनी, और तैयारी नहीं थी उस हिसाब से, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया। तो इतने परेशान हो गए थे कि मतलब हर चीज़ ना अनबेरेबल से होने लगी थी। आई स्टिल रिमेंबर कि जो हमारे साथ एक बैकअप गाड़ी गई थी, उसमें कुछ ऑक्सीजन भी था, और काफ़ी लोग ऑक्सीजन लेने जा रहे थे, किसी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। पर अपने थोड़ा सा एक एटीट्यूड भी समझ लो, एक एटीट्यूड था कि नहीं भाई ऑक्सीजन नहीं लेंगे, मतलब ऐसे हिम्मत नहीं हारनी है। पर कहीं ना कहीं थोड़ी बेवकूफ़ी भी कह सकते हो, अगर आपकी तबीयत ख़राब हो रही है तो आप मेडिकल हेल्प ले सकते हो। पर ऐसे ही, पर एनीवे रात को जो भी हुआ, आई डोंट नो क्यों नहीं मैंने लिया, या वहाँ पे इतनी भीड़ थी या जो भी था, कि मेरा बिल्कुल मन नहीं था उठने का, और मैं वाज टू टायर्ड और व्हाटएवर। और रात को बस यही सब बातें थी कि क्यों आए हम यहाँ पे, क्या कर रहे हैं, क्या पागल कुत्ते ने काटा था हमें जो यहाँ पे आए हैं, मिल क्या रहा है हमें, ठंड में मर रहे हैं, और ये और वो फलाना ढिमकाना, वो जो होता है ना, नेगेटिव थॉट्स सारे घुस जाते हैं। और ये हालत हो गई थी कि मैंने बाइक से ना सारा सामान भी नहीं निकाला था, और कुछ सामान बाइक पे ही छूट गया था, और वो सब भीग गया था क्योंकि रात को बारिश वारिश हुई थी। और सुबह जब उठा तो पता चला, ये कुछ फ़ोटोज़ आप अभी देख रहे होंगे, ये सुबह की फ़ोटोज़ हैं जहाँ पे हमारा कैंप था, जो कैंप साइट थी, वहाँ पे बाइक्स वाइक्स बाहर खड़ी हुई हैं। मौसम आप देख सकते हो कि बिल्कुल ही खतरनाक, मतलब ठंड एकदम भोकाल था, किसी भी टाइम बर्फ़ गिर सकती थी उस टाइप का। पर बारिश कंटिन्यूसली हो रही थी, धीरे धीरे हो रही थी। वहाँ पे क्या है, बारिश ऐसे नहीं होती कि जैसे बीचेस के आसपास, जैसे बॉम्बे पुणे की बारिश, या इवन नॉर्थ इंडिया में जब बारिश होती है वैसी नहीं होती। वहाँ थोड़ी थोड़ी होती है पर चलती रहती है टाइप। सो फिर वहाँ से हम सरचू से निकले पांग की तरफ, तो बारिश हो ही रही थी, कंटिन्यूस थी, और ठंड में थोड़ा थोड़ा चलते चलते भीग ही रहते, और सब जा ही रहे थे, तो चलना ही था। ऐसा नहीं कि वहाँ पे क्या करना है, क्योंकि टेंट वेंट सब उखड़ रहे थे, क्योंकि वो सब हमारे ही टेंट थे जो हम सब लेके चले थे। फिर वो टेंट उठने थे, और फिर वो ट्रक में लाद के उनको आगे वाली डेस्टिनेशन पे जाना था, जहाँ पे आगे चल के टेंट लगते। सो यानी वहाँ से हम निकल पड़े, और सरचू से पांग की ना रोड बिल्कुल ख़राब थी। अभी कुछ टाइम पहले ही सही हुई है, वरना सरचू तो पांग का जो रास्ता था ना, वो हमेशा मैं कहता था कि इज़ वन ऑफ द टफेस्ट। उसका रीज़न ये नहीं है कि वहाँ पे कोई हाई माउंटेन पासेज है, वो सब ख़राब रास्ता था, ख़राब। और वहाँ पे सबसे फ़नी बात कह लो या ख़राब बात कह लो, कुछ भी कह लो, कि वहाँ पे ना हर एक 23 या 24 किलोमीटर का आई थिंक ऐसे कुछ टेस्ट था, और उसमें हर एक किलोमीटर पे ना वो माइलस्टोन है। वैसे कहीं नहीं होंगे, पर वहाँ पे ना हर एक किलोमीटर में माइलस्टोन थे। तो जब वो इतना बुरा हाल थी हमारी, जो हम ठंड में भीगते 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 वो पूरा रास्ता, और उसमें क्या हम सब आगे पीछे हो गए। स्टिल रिमेंबर कि जो वो स्टेज था ना, मैं अकेला ही था, पता नहीं कौन आगे चले गए, कोई पीछे चले गए, कहाँ रह गए, कुछ पता नहीं। और बारिश हो रही है कंटिन्यूस, धीरे धीरे भीग चुके हैं, पानी पूरा ना अंदर घुस चुका है, अंडरवियर तक जा चुका है पानी। आप कुछ भी कर लो, अगर कंटिन्यूस बारिश में चल रहे हो ना, तो पानी कहीं ना कहीं से घुस ही जाता है। और पानी में ऐसी पानी नहीं कर रहा, मतलब इमेजिन सर्दियों में आपसे कोई बोले कि बर्फ़ में, मतलब फ्रिज में, फ्रीज़र में ठंडा पानी बिल्कुल चिल्ड, जो बर्फ़ जमा नहीं है अभी, जस्ट जमने वाला है, वो पानी आप अपने ऊपर डालो ठंड में, और फिर बोलो कि जाओ घूम कर आओ। मतलब यहाँ पे एक बार को तब भी सोच लोगे, सोचो उस एल्टीट्यूड पे, उस हाइट पे, मतलब नीले पड़ रहे थे हम।
और वो जो रास्ता था पूरा 1-1 किलोमीटर 1-1 किलोमीटर, और मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था कि मतलब कि क्यों है ये, ना ही हो तो अच्छा है, बार बार पता चल रहा है अभी 1 किलोमीटर हुआ है, अभी 1 किलोमीटर और हुआ, अभी 23, अभी 22, अभी 21, और गुस्सा आ रहा था। और इतनी ज़्यादा वो थी कि आई वाज ऑनेस्टली होता ना, आई वाज लूजिंग होप, और दिमाग में ये भी आ जाता है ना कि यार अब तो मैं गया और अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आई स्टिल रिमेंबर कि उस टाइम पे वो कहते ना, ऐसा मैं बहुत ज़्यादा उस टाइप का रिलीजियस वो नहीं हूँ कि मैं हर रोज़ मंदिर जाता हूँ या वो करता हूँ, पूजा करता हूँ, पर स्टिल आई हैव अ बिलीफ। इस टॉपिक को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, पर एनीवे तो वहाँ पे आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं जा रहा था और इतना ठंड में मेरी बॉडी अकड़ गई थी और मतलब टू मच हो गया था, और मेरे को पता था कि अभी चलते रहना है, रुकने का कोई ऑप्शन नहीं है कि हाँ रुक जाओ, कहाँ रुक जाओ, बारिश में भीगते रहो। और वहाँ के तो आपको पहाड़ ही पता है, कोई पेड़ नहीं है, कुछ नहीं है कि कहाँ बारिश के नीचे जाके कहीं पेड़ के नीचे या पत्थर के नीचे जाके छुप जाओ। वहाँ तो आप खुले आसमान के नीचे हो, भीगते रहोगे, चलते रहो, जाना तो है ही, रुक के कोई फ़ायदा नहीं है, आगे जाना ही है। और मैं फिर अपना ओम नमः शिवाय, आई स्टिल रिमेंबर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आई स्टार्ट रिपीटिंग इट। और वो कंसंट्रेशन के लिए था कि मैं उन सब चीज़ों से अपना माइंड डाइवर्ट करूं कि ये कितने किलोमीटर बचे हैं, ठंड हो रही है, मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरे को ये हो सकता है, हो सकता है। इन सब चीज़ों को बचने के लिए ना, ये सब सेल्फ लर्निंग थी मेरी कि ये ऑटोमेटिकली हुआ। और इन सब चीज़ों को भटकाने के लिए ना आप कंसंट्रेशन कर सकते हो, आप कुछ भी चीज़ कर सकते हो। आई स्टिल डू इट। अगर कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती हैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, एंड इट गेव मी अ लिटिल फोकस। हर चीज़ों से हट के ना किसी एक चीज़ पे मैं फोकस कर रहा हूँ, भले ही उस वर्ड्स पे कर रहा हूँ, किसी चीज़ पे कर रहा हूँ, और मैं वो करते 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 कुछ नहीं सोच रहा हूँ, बस चलते जा रहा हूँ, गियर बदलते जा रहे हैं, चलता जा रहा हूँ। मतलब एक तरीके से ना, मतलब दिमाग एकदम हट चुका था चीज़ों से। आई वॉज जस्ट फोकस्ड कि मेरे को ये करना है, 1 किलोमीटर करना है, मेरे को 1 किलोमीटर करना है। और ठंड और सब कुछ वॉज लाइक टू मच ऑनेस्टली। और कुछ वाटर क्रॉसिंग्स भी हैं, अब तो उन पे ब्रिज बन गए हैं। ये कुछ सीन है, अभी आप देख सकते हो, ये बाद के वीडियोज़ हैं। ये था पहले नीचे से क्रॉस करना पूरा। ओके, पागल नंगा जो हमने रात को क्रॉस किया था नीचे से। पानी देख कितना साफ है। हाँ, ये वाला। और यहाँ पे पूरी वाटर क्रॉसिंग, रोड बन गई है। पहले यहाँ पूरा पानी क्रॉस करना पड़ता था, मतलब वहाँ से लेके पीछे तक। अब अगर मैं आपको बताऊँ, मैं यहीं पे खड़ा हुआ था, आई स्टिल रिमेंबर, और मैंने एक फ़ोटो खींची थी। तो पहले क्या था कि ये पुल था ना, आगे था, और वो पूरा पानी आता था, तो यहाँ से लेके ऑलमोस्ट वहाँ तक क्रॉस करनी पड़ती थी। बस नाइटमेयर था वो तो, मतलब। और उस टाइम पे क्या था, इन सब वाटर क्रॉसिंग्स पे ना ब्रिज नहीं थे, वो कुछ साल पहले तक भी नहीं थे। और वो क्रॉस करनी पूरी अकेले, पूरा क्रॉस करना, और जो उसके बाद अभी तक भी इतनी चैलेंजिंग थी। और आई स्टिल रिमेंबर कि मैं पांग पहुंचा, और वहाँ पे पांग क्या है कि उसके जो टेंट्स हैं ना, वो करीबन 300-400 मीटर पहले दिख जाता है कि पांग आने वाला है, वो टेंट से दिख जाते हैं। फिर वो एक ब्रिज है, वो ब्रिज क्रॉस करके आप थोड़ा सा ऊपर जाते हो, पांग आता है। जब मैं पांग पहुंचा, बारिश कंटिन्यूस थी, और आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने एवेंजर का अपना साइड स्टैंड लगाया, और मैं उससे उतरा, और मैं ना बिल्कुल फ्रीज़ हो चुका था, मेरे हाथ, मेरे पैर, और मैं बस ऐसे करके टिक टिक टिक, और शांति आंटी के टेंट में घुसा। मैं हमेशा उसी टेंट में ही जाता हूँ, आज तक भी उन्हीं के टेंट में जाता हूँ। और वहाँ पे घुसा तो वहाँ पे और भी लोग थे जो राइडर्स थे, वो सब पहले के पहुँचे हुए थे। ठंड में बुरा हाल। एक था, आई स्टिल रिमेंबर, वो वाटर क्रॉसिंग में गिर गया था और वो पूरा गीला हो गया था, बाइक भी, उसका सामान भी, उसका कोई कपड़ा नहीं बचा था चेंज करने के लिए। तो हम सब उसको हेल्प कर रहे थे कि तू मेरा ये पहन ले, मेरा वो पहन ले। और ठंड में जब अंदर घुसा ना, तो जो आंटी थी, अंकल थे, आई स्टिल रिमेंबर, और शायद आंटी थी, उनको पता था कि ये सिचुएशंस होती हैं, यहाँ पे ये लोग आते हैं, ऐसे हो जाता है, तो उनको पहले से ही पता था। तो उन्होंने गर्म पानी सब कर रखा था। गर्म पानी भी काम नहीं आ रहा था। मैं सच बता रहा हूँ कि स्टोव जल रहा था, चलता हुआ जो स्टोव कैरोसिन वाला वो जल रहा था। उस जलते हुए आग के ऊपर ना मैंने अपने पैर ऐसे, लिटरली पैर उस आग के ऊपर जलते हुए ऐसे रखे, तब भी मेरे पैर नहीं जल रहे थे। मतलब
काफ़ी देर लगी हमें, आंटी ने हमें गर्म पानी दिया, चाय, और हम उसे पी रहे हैं और बैठे हैं, और बहुत ज़्यादा हो गया था, हाथ नीले थे, मतलब लिटरली जब मैं वहाँ पहुँचा ना पूरा नीला हो गया था, कोई मेरे को बोलेगा कि तू गया, मतलब टाइप ऐसे हो रहे थे हम। फिर वो गर्म पानी में फिर आग पे करके काफ़ी, मतलब आई स्टिल में कुछ घंटे लगे थे हमें वहाँ पे पूरा नॉर्मलाइज होने में, और हम सब शॉक में थे, पता है, सब पहली बार थे और सब शॉक में थे कि मतलब हम क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं, यू नो, वी वर अनप्रिपेयर्ड, वी वर, हमें पता नहीं था कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं, हम प्रिपेयर्ड भी नहीं थे, और यू नो हमें अपने बारे में भी नहीं पता था, हमारी को अपनी विल पावर भी नहीं पता था, हमें ये भी नहीं पता था कि हम ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, व्हाट वी आर पुटिंग आवर सेल्फ इनटू, मतलब किस चीज़ के लिए जा रहे हैं, मतलब। और जब हमने वो फेस किया एकदम से ना, ऐसे एकदम डायरेक्ट हिट ऑन फेस किया हमने उसको, और पर आई टेल यू, आज मैं बोल सकता हूँ कि वो जो पहला ट्रिप था ना, उसने मेरे को इतना कुछ सिखा दिया था पहले ही ट्रिप में, कि उसके बाद मैं जितनी बार भी लद्दाख गया, आई स्टिल रिमेंबर कि दैट वाज द ट्रिप ऑफ माई लाइफ ऑफ लद्दाख। उसके बाद ना मेरे को बहुत सारे बार ऐसा लगता है इट्स ईजी, इट्स स्टिल नॉट ईजी, बट आई टेल यू कि मैंने ऐसा कुछ फेस कर रखा है अपने पहले ही ट्रिप में कि उसके बाद मेरे को हर चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल लगती हैं। पर मेरे को पता है कि कितना हालत ख़राब हो सकती है, सिचुएशन कितनी जल्दी कितनी ख़राब हो सकती है वहाँ पे, और क्या हो सकता है, तो वो भी मेरे दिमाग में रहता है। इसलिए आई ऑलवेज गो प्रिपेयर्ड, आपको ही बोलता हूँ। और यही रीज़न है कि मेरा जो ये चैनल है और मैं इतने प्रिपरेशन के वीडियोस बनाता हूँ, सब कुछ बनाता हूँ, कि जिससे आप प्लान करके जाएं, आपको पता हो कि वहाँ क्या हो सकता है, आपको, यू शुड बी रेडी। बट आई स्टिल टेल यू, नोबडी कैन बी 100% रेडी। कुछ चीज़ें आप वहाँ पे ऐसी फेस करोगे जो शायद ना हुई हो, या जो आपके दिमाग में नहीं होंगी, पर ये सब चीज़ें जब आप जान के वहाँ पे जाओगे ना, तो आपको पता है कि कुछ कैड़ा मामला करने जा रहा हूँ मैं, तो मेरे को मेंटली प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है। सो ये जो एक स्टोरी थी सरचू से पांग वाली, ये मेरे को लगा कि आपको बताऊँ, क्योंकि ये मेरे को ना अभी भी इमेजिन करता हूँ, मैं स्टिल रिमेंबर कि मैं वो पहाड़ से रास्ते, एक वैली सा है, वहाँ पे पहाड़ बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं। जब आप पांग से पहले आते हो तो आपके साथ रिवर चल रही है, दोनों तरफ पहाड़ हैं क्लोज, और आप उसमें बस चले जा रहे हो, रोड ख़राब है। आई स्टिल रिमेंबर दैट सीन। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैंने वो स्टैंड लगाया और मैं अंदर गया और मैंने अंदर का जो सीन देखा, उसके बाद वो सब चीज़ें, बस टफ, बस रियली टफ वो पार्ट। उसके बाद भी आगे में बारिश मिली मोरे प्लेन्स पे, पर टांगलंगला क्रॉस करने के बाद थिंग्स गेट नॉर्मल, फिर थोड़ी नॉर्मल हुई और फिर हम ले पहुँचे। सो ये एक स्टोरी थी, मेरे को लगा कि आपके साथ शेयर करूं, और आई होप कि आपको पसंद आई हो, और कोई स्टोरीज होंगी तो ज़रूर लेकर आऊँगा आने वाले टाइम पे, ठीक है। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू गाइज, हैव फन, एन्जॉय, बाय बाय। मैंने एक वीडियो बनाया था गोस्ट ऑफ पांग, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ कि पांग में कुछ तो गोस्ट हैं, मेरे को ऐसा लगता है, शायद मेरे लिए हैं, कि मैंने जितनी बार भी पांग क्रॉस किया है, या पांग में मैं क्रॉस करने की कोशिश करा कि आज मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, फिर भी मेरे को वहाँ पे रुकना पड़ जाता है किसी वजह से, और मैं जब भी वहाँ पे रुका हूँ कुछ ना कुछ हालत ख़राब ही हुई है, टाइट हुई है। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा गोस्ट ऑफ पांग।